आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राउटिंग एल्गोरिथम क्या होता है, राउटिंग एल्गोरिथम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो राउटिंग एल्गोरिथम किस लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो राउटिंग एल्गोरिथम आपका नेटवर्क लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेटवर्क लेयर में क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग निभाते हैं कि रूट करना, मतलब कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक मैसेज कैसे पहुंचेगा, एक उसे एक प्रॉपर रूट प्रोवाइड कराना। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे जाना है दिल्ली, मुझे झारखंड से दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने का दो रास्ता है, एक रास्ते का डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, एक रास्ते का डिस्टेंस है 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर। तो हम लोग किस रास्ते से जाएंगे, जो रास्ता कम डिस्टेंस बता रहा है, अच्छा है, तो उस रास्ते को चूज करेंगे। तो राउटिंग वही कर रहा है, मतलब कि एक प्रॉपर रूट प्रोवाइड करा रहा है जिससे मैसेज ट्रांसफर होके डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट राउटिंग एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, अलग अलग टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो उस टेक्निक को ही कहते हैं आपका राउटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, अब राउटिंग एल्गोरिथम तो हम लोग यूज़ करेंगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसका कुछ गुण होना चाहिए। तो कौन कौन सा गुण, की करेक्शन, मतलब कि जो हमेशा जो राउटिंग एल्गोरिथम काम करेगा वो करेक्ट ही करे, आउटपुट जो दे करेक्ट ही दे, मतलब कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक मैसेज को जो पहुंचाए एक सही रूप में एक्यूरेट होकर पहुंचाए। सिंप्लिसिटी, मतलब कि सिंपल होना चाहिए, उसका जो डिजाइन होना चाहिए सिंपल होना चाहिए, जो काम करने का तरीका होना चाहिए सिंपल होना चाहिए। रोबस्टनेस, मतलब कि मजबूत, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। स्टेबल, उसका जो डेटा ट्रांसफर रेट होना चाहिए या जो डेटा ट्रांसफर काम जो करना चाहिए या जो उसका जो एल्गोरिथम जो होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। फेयरनेस का मतलब पता ही है कि सादगी से भरा हुआ, मतलब वैसा फेयरनेस नहीं, मैं मजाक कर रहा था। फेयरनेस का मतलब एक फेयर रिजल्ट आपको देगा, एक फेयर मैसेज आपको पहुंचाएगा, एक फेयर रूट आपको प्रोवाइड कराएगा। ऑप्टिमल, रिजल्ट शुड बी ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब ही क्या होता है, एक अच्छा प्रॉपर रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके देगा। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लोगे। करेक्शन, सिंप्लिसिटी, रोबस्टनेस, स्टेबल, फेयरनेस, ऑप्टिमल, ये सब सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कभी कभी पूछ देता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपका राउटिंग एल्गोरिथम कितने पार्ट का हो, कितने टाइप्स का होता है। दो टाइप्स का होता है, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक को हम लोग अडेप्टिव कहते हैं। अडेप्टिव का मतलब ही क्या होता है, जो सिचुएशन को अडेप्ट कर ले, टाइम के हिसाब से चेंज हो जाए, वो डायनेमिक है। नॉन अडेप्टिव क्या किसे कहते हैं, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, मुझे चेंज नहीं होना है, वो कहलाता है आपका नॉन अडेप्टिव, जो स्टैटिक फॉर्म में रहेगा, जिससे हम लोग जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखो अडेप्टिव को का भी अलग अलग पार्ट है। एक पार्ट है आपका आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब भी क्या होता है, आइसोलेट कर देना, मतलब कि होता है ना, कोरोना के टाइम में हम लोग आइसोलेट हो जाते थे, अलग हो जाते थे, अपने फैमिली से मेंबर मतलब नहीं, अपने नेबर से मतलब नहीं। वही यहाँ पे आइसोलेट का फंडा है कि राउटर जो होगा अपना डेटा पड़ोसी के साथ शेयर नहीं करेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है। राउटिंग आइसोलेटेड का भी डिफरेंट पार्ट है। एक होता है हॉट पोटैटो राउटिंग। हॉट पोटैटो में क्या होता है कि हम लोग हम लोग मैसेज को बफर नहीं करते हैं। आप देखो, नोड ऑफ द नेटवर्क हैव नो बफर टू स्टोर पैकेज बिफोर दे मूव टू द फाइनल। जो डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है, उससे पहुंचने से पहले हम लोग कोई मैसेज को बफर या स्टोर नहीं करते हैं। इन नॉर्मल मतलब कि राउटिंग में क्या होता है कि अगर हम लोग बफर नहीं करते हैं तो वो मैसेज ड्रॉप्ड हो जाता है। अगर हम लोग कोई बहुत सारा मल्टीपल पैकेट्स भेज रहे हैं एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन से, एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल से, तो उस कंडीशन में अगर मैसेज को बफर नहीं करके नहीं रखते हैं तो वो लॉस हो जाता है। वो क्या होता है, लॉस हो जाता है, अगर बहुत सारा डेटा एक साथ जा रहा हो तो। अब एक आता है बैकवर्ड लर्निंग। बैकवर्ड लर्निंग में क्या होता है कि राउटिंग टेबल सीखते रहता है इन द सेंस कि पैकेट, अगर कोई नया पैकेट आया, अच्छा ये पैकेट आ रहा है, किस आईपी एड्रेस से किस मैक एड्रेस से आ रहा है, किस आईपी से आ रहा है, किस पोर्ट से आ रहा है, तो उसका चार्ट को अपना राउटिंग टेबल के चार्ट में अपडेट करते रहता है, इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहता है। उसी का नाम है बैकवर्ड लर्निंग, मतलब कि मैसेज बैक टू बैक आ रहा है और हम लोग लर्न कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अब होता है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का अब दूसरा पार्ट है आपका सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब ही होता है कि सेंटर में एक आपका सर्वर होगा, एक राउटर होगा जो डिसीजन लेगा कि हाँ मुझे डेटा कहाँ पे भेजना है। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ही होता है कि लोकल और ग्लोबल का मिला हुआ।
ठीक है, जो सब जगह बटा हुआ है, डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक के पास नहीं है, सबके पास है, सब लोग थोड़ा थोड़ा डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायनेमिक का पार्ट था। अब आता है नॉन एडेप्टिव, जिसे हम लोग स्टैटिक कहते हैं, जो चेंज नहीं हो सकता है। उसका टाइप दो होता है, एक होता है फ्लडिंग, दूसरा होता है रैंडम वॉक। जैसा नाम है वैसा ही काम है। फ्लडिंग का मतलब ही क्या होता है, बाढ़, मतलब कि बाढ़ आ जाना, मैसेज का बाढ़ आ जाना, बहुत सारे मैसेज एक साथ आ रहे हैं। तो उसी में अलग अलग टाइप्स है, अनकंट्रोल, कंट्रोल और सेलेक्टिव फ्लडिंग। अनकंट्रोल जैसा नाम है वैसा काम है, कोई कंट्रोल नहीं है भाई, मैसेज आ रहे हैं जा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं जा रहे हैं। कंट्रोल में क्या होता है, एक प्रॉपर कंट्रोल रहेगा एक बंदे के पास कि हाँ वो नोड, प्रत्येक नोड के पास अलग अलग नेबर, अलग अलग नोड के पास, उसके पास प्रॉपर कंट्रोल रहता है कि हाँ डेटा मुझे कैसे भेजना है, क्या करना है। ठीक है, कंट्रोल का ही अपडेटेड वर्जन है सेलेक्टिव फ्लडिंग। सेलेक्टिव फ्लडिंग में क्या करता है, एक पार्टिकुलर नोड के को हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं, जो मतलब दो नोड है, एक नोड बिजी आ रहा है, चलो दूसरे नोड से हम लोग भेज देते हैं, दोनों पहले, लेकिन दोनों पहले से प्री डिफाइन होता है। ठीक है, तो सिलेक्शन का यहाँ पे फैसिलिटी हमें मिलता है। रैंडम वॉक में क्या करते हैं, रैंडमली चूज कर लिए, रैंडमली चलो हाँ जैसे चलो कोई भी चूज करके उस नोड से, उस मतलब कि चैनल से हमें डेटा को भेज देना है। तो इसका मतलब रैंडमली वॉक बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ईजी यूज में आता है, बट इसमें रैंडमली चूज करते हैं हम लोग कोई भी पाथ को, कोई भी चीज़ को। ठीक है, अब देखो मैंने पढ़ाया आपको एल्गोरिथम, राउटिंग एल्गोरिथम का दो पार्ट होता है, डायनेमिक और स्टैटिक, जिसे हम लोग एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव भी कहते हैं। अब इसी में राउटिंग एल्गोरिथम को दो तरीके से देखते हैं, एक होता है इंटर डोमेन, दूसरा होता है इंट्रा डोमेन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है। इसमें क्वेश्चन मेनली आपका न्यूमेरिकल भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, जिसे हम लोग DVR भी करते हैं। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी वीडियो धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल वाली वीडियो भी आप लोग को मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को पॉज करके आप लोग सारा नोट्स को लिख लोगे। कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है सफ़र विद मयंक, SAFAR सफ़र, WITH विद MAYAN के मयंक, MAYAN के मयंक। और नेटवर्किंग पे अप्रॉक्स 45-46 वीडियो अपलोड हो चुकी है। सारा वीडियो आपका एक मतलब कि सीक्वेंस में है कि ब्लॉक वाइज सारा वीडियो है, जो आपके इग्नू के ब्लॉक में दिया हुआ है। बीटेक वाले बच्चे भी देख सकते हैं, जो जिनके लिए ये यूज़फुल होने वाली होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरा एक ट्रैवल चैनल भी है सफ़र विद मयंक, उसे भी जाके लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अक्सर जाना होता है घूमने के लिए, तो उसकी वीडियो, ब्लॉगिंग की वीडियो डाला करता हूँ। तो फिर से बोल रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत मेहनत लगता है कि वीडियो बनाने में, आप देख सकते हो AC पंखे बंद करके रिकॉर्ड करनी होती है। तो जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।